फैंटेसी और मैजिक लवर्स के लिए आज हम लेकर आए हैं कमाल की वीडियो। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सीजन की शुरुआत हमारे मेन लीड क्विंटन से होती है, जो एक कंफ्यूज पर्सनालिटी रखने वाला लड़का है और वो थेरेपिस्ट से हर महीने इलाज भी करवा रहा है। क्विंटन का ग्रेजुएशन हो गया है और उसे फैंटेसी वर्ल्ड जैसे मैजिक वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वो मैजिक पर एक बुक पढ़ रहा है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड जूलिया उसके पास आकर उससे बुक छीन लेती है और एक लड़की के बारे में बात करने लगती है। लेकिन क्विंटन को तो लगता था अपनी जात में भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे सिर्फ मैजिक वर्ल्ड ही अच्छा लगता था। जैसे कबूतर को देखकर कबूतर रंग पकड़ता है, ऐसे ही जूलिया भी क्विंटन के साथ रह रहकर मैजिक में पूरी तरह इन्वॉल्व होती जा रही थी। इससे दोनों हर वक्त जादू के बारे में ही डिस्कशन करते रहते थे। एक दिन जूलिया और क्विंटन अपने अपने रास्ते जा रहे थे कि तभी वो दोनों मिस्टीरियसली मैजिक यूनिवर्सिटी ब्रेकबिल्स पहुंच जाते हैं। ये एक सीक्रेट यूनिवर्सिटी थी जिसका जिक्र किताबों में था, लेकिन वो दुनिया की नजरों से छुपी हुई थी। यहाँ दोनों का एक रिटन टेस्ट होता है, जिसके बाद ही वो लोग यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते थे। रिटन टेस्ट के बाद एक और टेस्ट होता है जिसमें क्विंटन को मैजिक स्पेल दिखाने का कहा जाता है, लेकिन क्विंटन को मैजिक वगैरह आता ही नहीं था। तो दिखाता कैसे? प्रोफेसर की डांट पर उससे गुस्सा आता है और एक शानदार मैजिक हो जाता है, जिसे देखकर सब वाह हो जाते हैं। खुद क्विंटन भी शॉक में था कि ये मुझसे कैसे हो गया और इसी शॉक में वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जूलिया का प्रैक्टिस टेस्ट क्लियर ना होने की वजह से उसे एडमिशन नहीं मिला था, जिस पर वो काफी अपसेट थी। क्विंटन अपने टीचर के साथ जा रहा था जब उसे रास्ते में सब स्टूडेंट्स मैजिक स्पेल करते नजर आते हैं। उसे ये देखकर काफी खुशी होती है क्योंकि मैजिक वर्ल्ड उसकी फेवरेट वर्ल्ड थी और मैजिक को लीगली होते देखना उसे काफी खुशी दे रहा था। नेक्स्ट सब स्टूडेंट्स को मैजिक सिखाया जा रहा था और क्विंटन की एक फेलो एलिस को उसकी टीचर मैजिक करने के लिए बुलाती है, तो वो मैजिक से एक हॉर्स बनाती है, जिस पर सब लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं। इसके बाद न्यू स्टूडेंट्स को वेलकम पार्टी दी जाती है, जिसमें क्विंटन की मुलाकात जूलिया से होती है, जो बहुत मायूस थी। वो क्विंटन से कहती है ब्रेकबिल्स वालों से कहो मेरा दोबारा टेस्ट लें, लेकिन क्विंटन कौन सा बहुत अजीम जादूगर था जिसकी फरमाइश पे फौरन जूलिया को रख लिया जाता। इससे वो जूलिया से सॉरी कर लेता है, जिसके बाद जूलिया को एक और बंदा अप्रोच करता है और वो विचेस को ज्वाइन कर लेती है। क्विंटन एलिस से मिलता है और इसे पूछता है क्या तुम्हें भी जादू पसंद है, इससे तुमने ब्रेकबिल्स ज्वाइन किया? वो कहती है नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं क्योंकि मेरी सारी फैमिली जादूगरों की है। मैंने तो अपने भाई को ढूंढने के लिए ब्रेकबिल्स ज्वाइन किया है। एलिस का भाई ब्रेकबिल्स आया था, लेकिन 6 साल पहले उसकी डेथ हो गई और अब एलिस उसकी तलाश में यहाँ आई थी। उसका दुख देखकर क्विंटन भी उसकी हेल्प करने लगता है और दोनों कोई जादू करते हैं। ये दोनों ही न्यू जादू की तरफ आए थे, यानी नीम जादूगर थे। इससे इनका किया जादू उल्टा हो जाता है और एलिस के भाई के बजाय उनकी मुलाकात एक बीस्ट से हो जाती है। क्लास के दौरान एक बीस्ट मिरर से निकलकर क्लास में आता है तो सब लोग पैरालाइज हो जाते हैं। तभी डीन वहाँ आकर उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन बीस्ट डीन को फ्रीज करके उसकी आंखें निकालकर उसे भी फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वो क्विंटन के पास आता है। क्विंटन उसको लाया था तो इतनी तवज्जो देना तो बनती ही थी। बीस्ट क्विंटन के पास रुककर उसे मारने लगता है, लेकिन तभी सब लोग ठीक हो जाते हैं, जिसके बाद क्विंटन की एक फेलो बीस्ट पर अटैक कर देती है और वो सब लोग मिलकर बीस्ट को भगा देते हैं। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इस हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सब स्टूडेंट्स को ऑफ दे देती है। क्विंटन और एलिस जानते थे कि ये सब उनके जादू की वजह से हुआ है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताते। उन्हें ये खौफ तो होता है कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या बनेगा। तभी उनका टीचर एलियट, जो इस सीजन का सबसे रिफ्रेशिंग फेस है, वो उन दोनों को यकीन दिलाता है कि तुम लोगों के माइंड तक कोई नहीं पहुंच सकता और बाकी मैं संभाल लूंगा। हम देखते हैं कि टेस्ट के दौरान मैजिक परफॉर्मेंस के अलावा क्विंटन अब तक कोई जादू नहीं कर पाया। उसकी टीचर उसे समझाती है कि अपनी स्किल्स को पॉलिश करो, वरना तुम्हारा यहाँ आने और इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। उधर जूलिया को बच्चेस ग्रुप एक टेस्ट के लिए रूम में बंद कर देते हैं, जहाँ उसे काफी मुश्किल टास्क दिए जाते हैं, लेकिन वो सब टास्क मुकम्मल कर लेती है और इसका विच बनने का पहला टेस्ट क्लियर हो जाता है। दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं, जिसकी आंखें बीस्ट ने निकाल दी थी, लेकिन अब उनको फिक्स कर दिया गया था और वो रिकवर कर रहा था। एलिस काफी अच्छी मैजिशियन थी क्योंकि उसे ये चीज उससे जीन्स में मिली थी, लेकिन क्विंटन काफी हद तक उस पर ही डिपेंडेंट था। वो दोनों एक बार फिर एलिस के भाई को ढूंढने के लिए मैजिक ट्राई करने का सोचते हैं। उसी वक्त एलियट क्विंटन
क्वेंटिन को अपने साथ ले जाता है। एलियट क्वेंटिन को बताता है कि उनकी लाइब्रेरी की एक बुक गुम हुई है और ये कोई आम किताब नहीं कि खो गई तो इट्स ओके। इस किताब की कोई कॉपी नहीं है, ना बन सकती है, इसलिए इस किताब को हर हाल में ढूंढना बहुत जरूरी है। उधर एलियट की फ्रेंड एलिस से कहती है कि तुम और क्वेंटिन किसे ढूंढ रहे हो, तो वो अपने भाई के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे भाई की दोस्त को जानती हूँ जिसने तुम्हारे भाई की डेथ के फौरन बाद यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। वो दोनों उस लड़की से मिलने जाती हैं, जो एलिस लोगों को बताती है कि तुम्हारा भाई बहुत हेल्पफुल था और वो किसी भी खराब चीज को देखकर उसे फिक्स करने की कोशिश करता था। लड़की जो अपने प्रोफेसर से प्यार करती थी और उसकी तवज्जो पाना चाहती थी, इसके लिए उसने कोई मैजिक किया था, जिसके बाद उस लड़की का फेस भयानक हो गया था। एलिस के भाई से ये देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो उसके फेस को फिक्स करने के लिए उसकी हेल्प करने लगा, लेकिन वो जादू बहुत पावरफुल था, इसलिए उससे बर्दाश्त नहीं हो सका और वो अपने ही जादू की पावर में आकर मर गया। जिसके बाद लड़की के फेस को ठीक करने में उसके उस प्रोफेसर ने हेल्प की, जिसका प्यार पाने के लिए उसने फेस बिगाड़ा था। चलो किसी भी तरह सही, पर लड़की अपने प्रोफेसर की तवज्जो पाने में कामयाब तो हो ही गई, लेकिन फिर उस लड़की का हर चीज से दिल उकता गया था और वो जादू और सबको छोड़कर सबसे दूर चली गई थी। एलियट और क्वेंटिन बुक की तलाश में हेज विचेस जाते हैं और वहाँ से बुक ढूंढ निकालते हैं। क्वेंटिन वहाँ जूलिया को देखकर काफी हर्ट होता है और वो उससे बातें सुनाता है, जिस पे जूलिया कहती है तुमने तो ब्रेक बिल्स ज्वाइन करके अपना मकसद पा लिया, लेकिन मैं कहाँ जाती, मैंने तो तुमसे कहा था ब्रेक बिल्स वालों से मुझे सेकंड चांस देने का कहो, लेकिन तुमने बात नहीं की और मैं अपनी जिंदगी खोने के बाद अपना ख्वाब भी नहीं खोना चाहती, इससे मैंने इन लोगों को ज्वाइन कर लिया। एलिस और क्वेंटिन दोनों एक बार फिर एलिस के भाई के लिए मैजिक स्पेल करते हैं, जिससे एलिस का भाई फाइनली सामने आ जाता है। एलिस का भाई जो कि अब जाहिर है एक भूत था, वो एलिस को हर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्वेंटिन उससे हटाता है। ये देखकर एलिस का भाई क्वेंटिन को दूर गिरा देता है और एलिस अपने भाई को जिंदा करने के लिए उस पर कोई मैजिक स्पेल करने वाली थी। तभी क्वेंटिन एलिस के भाई को उसकी तरफ बढ़ता देखकर एलिस को सेव करने के लिए अपने मैजिक स्पेल से उसे खत्म कर देता है। शुक्र है क्वेंटिन ने भी कोई मैजिक स्पेल लगाया, वरना तो लगता था उसे जादूगर बनता देखने की हसरत में सीजन का एंड हो जाएगा। एलिस को क्वेंटिन का ये कारनामा जरा नहीं भाता, वो उस पर नाराज होने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई एक बार फिर मुझसे खो गया। क्वेंटिन जागता है तो खुद को काफी अजीब जगह पाता है जो जेल जैसी थी, लेकिन जब वो रूम से बाहर निकलता है तो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। यहाँ क्वेंटिन को एलिस और जूलिया समेत अपने सब फेलोज नजर आते हैं, जिनका अजीब बिहेवियर देखकर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज हो जाता है कि ये कोई सच नहीं है, यहाँ सारे नजर आने वाले लोग उसका वहम और ये सब उसकी इल्यूजन्स हैं। क्वेंटिन अपनी जादू की बुक से हेल्प लिए वहाँ से निकलने की ट्राई करता है। दूसरी तरफ उसके फ्रेंड्स और डीन को भी पता चल जाता है कि वो विचेस के एक मैजिक स्पेल की वजह से अपनी नींद और ख्वाब में फंसा हुआ है। तभी विचेस की हेड और जूलिया ब्रेक बिल्स में कुछ चोरी करने आती हैं, तो क्वेंटिन की फेलो जूलिया को विचेस की असलियत बताती है कि तुम लोगों की वजह से क्वेंटिन इस खतरनाक स्पेल में फंसा हुआ है। अब जूलिया को पता चलता है कि क्वेंटिन उसे विचेस को ज्वाइन करने से रोक रहा था। वो आकर क्वेंटिन के डीन के साथ ही स्पेल को तोड़ने में हेल्प करती है, जिसके लिए क्वेंटिन का एक फेलो ट्रैवलर जिसे माइंड रीड करने और माइंड के साथ ट्रैवल करने आता था, वो क्वेंटिन की नींद में जाता है और सबकी हेल्प से क्वेंटिन आखिरकार मैजिक स्पेल से आजाद हो जाता है। दूसरी तरफ जूलिया को क्वेंटिन की हेल्प करने की वजह से विचेस हेड अपने ग्रुप से निकाल देती है। क्वेंटिन की वजह से अपने भाई को जिंदा न कर पाने पर एलिस ब्रेक बिल्स छोड़ देती है, तो डीन उसके पास जाकर उसे दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का कहता है। एलिस नहीं मानती, तो वो उसे कहता है तुम एक बार यूनिवर्सिटी की पार्टी में तो आ जाओ। वो पार्टी में आती है तो उसे पता चलता है कि क्वेंटिन के डैड बीमार हैं और क्वेंटिन उनसे मिलना चाहता है। उसके जाने के बाद एलियट एलिस को काफी समझाता है कि वो यूनिवर्सिटी ना छोड़े, तो वो उसकी बात मानकर यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन कर लेती है। फर्स्ट ईयर के लिए एक पार्टी अरेंज की जाती है, जिसमें क्वेंटिन का जादू सबसे अलग और शॉकिंग होता है और उसके टीचर्स पूरी तरह उससे मुतासिर नजर आते हैं। जूलिया अपने घर वापस आकर गूगल से मैजिक स्पेल सीख कर ट्राई करती है, जो जाहिर है कामयाब नहीं होते, तो वो कोई और हेड ज्वाइन करने का
सोचती है। उधर क्विंटन के डैड को कैंसर होता है तो वो उनका इलाज करने के लिए एक मैजिक स्पेल सीखता है, लेकिन डैड से पहले वो एक कैंसर पपी पर वो स्पेल ट्राई करता है जिससे पपी की डेथ हो जाती है, जिस पर क्विंटन काफी मायूस था कि डैड को कैसे ठीक करे। फर्स्ट ईयर के ट्रायल टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं जिनकी बेस पर उनको रखने या निकालने का फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। उसमें पहला टेस्ट तो क्विंटन ट्रैवलर की हेल्प से चीटिंग करके पास कर लेता है और अगला टेस्ट भी वो क्लियर कर लेता है। वो अपने डैड पर एक स्पेल करता है जिससे वो ठीक हो जाते हैं। जूलिया अभी भी जादू के पीछे पड़ी हुई थी और इसी दौरान उसे एक लेडी भी मिल जाती है जिसकी हेल्प से वो हेड विचेस में काफी तबाही मचाती है, लेकिन विचेस बदले में उसकी पार्टनर लेडी को मार देते हैं। टेस्ट क्लियर करने के बाद क्विंटन और एलिस की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और उसका मेंटोर काफी स्ट्रिक्ट था जो क्विंटन के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती करता है। क्विंटन को मेंटोर के बिहेवियर पर उदास देखकर एलिस उसे किस कर लेती है। ट्रेनिंग के दौरान मेंटोर उसको ड्रिंक करवाकर उनके ड्रेसेस रिमूव करके उनको एक जगह बंद कर देता है। वो दोनों जो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और रोमांस करते हुए सो जाते हैं। नेक्स्ट डे उनका मेंटोर उनसे कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो, इसलिए सब कुछ छोड़कर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो और एक दूसरे से ही सीखो। ऐसे ही खुशी से सीखते हुए तुम लोग कामयाब होगे। क्विंटन और एलिस दोनों ब्रेकविल्स यूनिवर्सिटी आ जाते हैं जहाँ क्विंटन मौका पाते ही एलिस को किस करने लगता है, लेकिन एलिस उसे रोक देती है। एलिस को लगता है उन दोनों ने नशे में सब किया था और इसमें उन दोनों की खुशी शामिल नहीं थी। इससे वो क्विंटन से कहती है हमें कुछ दिन एक दूसरे से दूर रहकर देखना चाहिए ताकि अपनी फीलिंग्स को समझ सके। वो दोनों दूर दूर से एक दूसरे को देखकर ठंडी आहें भरते रहते हैं। उधर एलियट का एक लड़के पर दिल आ जाता है जो ब्रेकविल्स का पुराना स्टूडेंट था और अब एलियट से मिलने आया था। एलियट की फ्रेंड भी कहीं गई हुई थी, इसलिए वो बस उस लड़के के नाज नखरे उठाता रहता है, लेकिन वो तो किसी और ही मकसद के लिए ब्रेकविल्स आया था। मौका पाते ही वो क्विंटन पर अटैक कर देता है जिसे ट्रैवलर खुद पर लेकर उसे बचा लेता है। ट्रैवलर का जख्म ठीक होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। उधर अटैक करने वाले को कैद कर लिया गया था, लेकिन वो कैद से निकलने में कामयाब हो जाता है। तभी वहाँ डीन आकर उसे रोक लेता है, लेकिन बेचारा जख्मी डीन भी उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता। तो वो डीन को अटैक करके मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ एलियट आ जाता है। एलियट अपने दिल पर पत्थर रखकर उस आदमी पर अटैक कर देता है, लेकिन उसे मरता देखकर एलियट रोने लगता है। क्विंटन भी बुक से पढ़कर ट्रैवलर का इलाज कर लेता है और वो ठीक हो जाता है। इस सब में क्विंटन और एलिस फिर से क्लोज हो जाते हैं और दोनों का पैचअप हो जाता है। क्विंटन उस बीस्ट को खत्म करने के लिए स्टडी करने लगता है जिसने डीन को इस हाल तक पहुंचाया था कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट वो सब बीस्ट को मारने के लिए मैजिक बटन ढूंढने इंग्लैंड जाते हैं। वहाँ वो उस घर जाते हैं पास्ट में जहाँ एक राइटर रहता था। तो वहाँ भूतों ने काफी रौनक मेला लगाया हुआ था। भूत इतने मेहमान नवाज थे कि उन लोगों को भी चाय पानी सर्व करते हैं। तो वो भी भूतों के नाराज होने के डर से उनकी सर्व की हुई चाय पी लेते हैं, क्योंकि भूतों को गुस्सा आ जाए तो फिर सारी मेहमान नवाजी भूल जाते हैं। यही क्विंटन को पता चलता है कि जिसे वो अपना आइडियल मानता रहा वो राइटर तो एक रेपिस्ट था जो बच्चों का रेप करके उन पर जुल्म करता था। मैजिक बटन मिलने के बाद वो लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी ट्रैवलर गायब हो जाता है। वो सब लोग ट्रैवलर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नेदरलैंड वाली साइड पर कहीं फंसा हुआ था जहाँ से वो चाहकर भी निकल नहीं पाता। इधर क्विंटन और एलिस उसे वापस लाने की कोशिश कर रहे थे और दोनों इस मकसद के लिए साथ भी थे, लेकिन साथ रहकर उन्हें रोमांस ही सूझता है। ट्रैवलर इनकी तरफ से मायूस होकर खुद ही अपनी मदद करता है और उस रूम में पहुंच जाता है जहां क्विंटन और एलिस रोमांटिक नाइट गुजार रहे थे। नेक्स्ट वो सब लोग बीस्ट को काबू में करने की तैयारियां कर रहे थे। जब बीस्ट आता है और सबको जख्मी कर देता है, क्विंटन और एलिस वहां आते हैं तो सबको जख्मी देखकर छुप जाते हैं, लेकिन बीस्ट की नजरों से कौन छुप सकता था। वो जानता था कि वो लोग छुपे हुए हैं, तो वो उन दोनों को भी जख्मी कर देता है। सबको मार गिराने के बाद वो वापस तो चला जाता है, लेकिन ये सब लोग और ज्यादा डर जाते हैं कि आखिर उसे कैसे बीट किया जाए। दूसरी तरफ जूलिया भी खवार होने के बाद मैजिशियंस का एक ग्रुप ज्वाइन करके मैजिशियन बनने में कामयाब हो ही गई थी। क्विंटन और उसकी टीम बीस्ट के मुकाबले के लिए दिन रात तैयारी कर रहे थे और थक कर ड्रिंक करने के बाद वो सो जाते हैं। क्विंटन जब जागता है तो वो एलियट के साथ सोया हुआ था, यानी उसने एलियट के साथ ही रात गुजारी थी और उसे इस हाल में भी एलिस भी देख लेती है तो वो काफी हर्ट होती है। क्विंटन उसे क्या सफाई दे सकता था जब उसके सामने सब कुछ था। वो उसे थप्पड़ मारकर चली जाती है। अब ट्रैवलर और एलिस साथ होते हैं
और क्विंटन भी उनकी तारीफ करता है कि तुम दोनों का कपल अच्छा है। लेकिन एलिस खुश नहीं थी, वो इस सारे में बस क्विंटन को ही मिस करती थी। बीस्ट का मरने का कोई रास्ता न मिलने पर वो लोग नीदरलैंड जाते हैं, जहाँ से क्विंटन को वापस आना पड़ता है। तभी वहाँ जूलिया उससे मिलने आती है तो क्विंटन उसकी हेल्प ना करने पर उसे सॉरी कहता है और दोनों की नाराजगी खत्म होकर पहले जैसी दोस्ती हो जाती है। क्विंटन उसे बीस्ट के बारे में बताता है तो वो एक लेट मैजिक राइटर से मिलने पास्ट में जाते हैं ताकि उसे बीस्ट को मारने का कोई तरीका पूछ सके। वहाँ उन लोगों की मुलाकात एलिस और बाकी लोगों से हो जाती है। क्विंटन को टाइम ट्रैवल के दौरान एक आदमी पाउडर देता है जिसकी हेल्प से वो बीस्ट को मार सकता था। उधर जूलिया भी अपने ग्रुप के साथ बीस्ट को काबू करने के लिए कोई मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन बीस्ट उनके साथ ही था। वो जूलिया के सारे दोस्तों को मार देता है और सिर्फ जूलिया बाकी बचती है। उधर एलिस क्विंटन के पास वापस आ जाती है क्योंकि लवर्स कुछ भी गलती कर ले उनका प्यार उन्हें ज्यादा देर अलग रहने नहीं दे सकता। क्विंटन, एलिस और उनके बाकी दोस्त इकट्ठे थे जब बीस्ट उनके पास आ जाता है और उन लोगों को कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि बीस्ट सबको एक ही बार में जख्मी कर देता है। वो बेबस होकर पड़े होते हैं। तभी उनको पता चलता है कि बीस्ट कोई और नहीं उनका फेवरेट राइटर था जो बच्चों को रेप भी करता था। वो लोग शॉक में थे और सोच रहे थे आज तो वो सब गए, लेकिन तभी वहाँ जूलिया आती है और वो बीस्ट से डील करने की कोशिश करती है क्योंकि वो जान गई थी कि बीस्ट को धोखे से ही हराया जा सकता है, वरना उसे हराने का कोई रास्ता नहीं है। जूलिया बीस्ट से डील करने की कोशिश कर रही थी और क्विंटन उसे रोकता है, लेकिन जूलिया उसकी एक नहीं सुनती और इसके साथ ही ये सीजन एंड हो जाता है। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।